जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में जून 2022 में पूछा गया था। प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक की दृष्टि से औरत का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो नाटक है हमारा MHD4 में इग्नू के मास्टर्स ऑफ हिंदी के प्रोग्राम के अंदर जो कि औरत जो नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, तो कहा गया है कि उसमें औरत का मूल्यांकन करने के बारे में एक प्रश्न आता है। तो इसके जवाब में हम लोग आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। और ये जो औरत जो नुक्कड़ नाटक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। उत्तर में लिखेंगे, नुक्कड़ नाटक एक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा समाज की उन समस्याओं और मुद्दों को सामने लाया जाता है जो प्रायः अनदेखे रह जाते हैं। मतलब हमारे समाज में इस नुक्कड़ नाटक की तरह ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोगों के सामने नहीं आते हैं और जिसे हर कोई नहीं देख पाता है। तो इस नाटक के माध्यम से उन समस्याओं को, उन मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया है लेखक ने। ठीक है, आगे है, यह समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता फैलाने का सबसे सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली तरीका है। इस विधा का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंच बनाना है जो पारंपरिक रंगमंच या थिएटर तक नहीं पहुंच पाते। मतलब थिएटर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये जो नाटक कभी कभी नाटक जैसे स्टेज पर शो होता है, तो ये किन लोगों के लिए बनाया गया है? ये मुख्य रूप से उन लोगों को उद्देश्य में रखकर बनाया गया है जिनके पास थिएटर तक नहीं जा पाते हैं, जिनके पास कोई रंगमंच नहीं है, कोई थिएटर नहीं है ऐसे नाटक देखने के लिए। उन लोगों के लिए ऐसे नाटक ज़्यादातर मतलब देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बताया गया है कि नुक्कड़ नाटक की इसी विधा में औरत जैसे नाटक का विशेष स्थान है। हाँ, औरत भी एक नाटक ही है। नुक्कड़ नाटक का एक नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत आता है हमारा एक औरत जो है। नाटक का नाम ही है औरत, और इसमें नारी की सभी स्थिति को, उसकी समस्याओं को, उसके संघर्षों को, उनके साथ होने वाले अन्याय को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महिलाओं की जो स्थिति है उसे, उनके संघर्ष, समस्याएं और उनके साथ होने वाले जो अन्याय है उसको नज़र में रखकर इसे प्रस्तुत किया गया था। तो इसके जो प्रश्न में बताया गया है कि इसका मूल्यांकन करने को बताया गया है, तो हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में पॉइंट याद रहे और आप लोग लिख पाएँ। पहला नंबर पॉइंट है, नारी की स्थिति और संघर्ष का सजीव चित्रण। मतलब नारी किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करती हुई अपने जीवन को जीती है, उसी को इस नाटक में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि औरत नाटक का उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति का सजीव चित्रण करना है। इस नाटक के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को अपने जीवन में किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। औरत नाटक के संवाद और घटनाएं समाज के उन कठोर सच को सामने लाते हैं जिनमें महिलाओं का शोषण होता है, उनका दमन होता है, उनका उत्पीड़न होता है और उनके साथ किया जाने वाला अन्याय शामिल है। ठीक है, इसी तरह के घटना को ये जो नाटक है हमारा वो सामने लाता है। नाटक की यह प्रस्तुति दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सोचने पर मजबूर कर देती है? कि महिला समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि वे गहराई से सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। मतलब महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल व्यक्तिगत उनकी नहीं है, वो एक समाज की समस्या है। ये हमें
औरत नाटक हमें बताता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सरल भाषा और प्रभावी संवाद। मतलब जो संवाद हुए हैं उसमें जो बातचीत हुआ है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हुआ है, सब पर इसका असर होता है। तो इसके अंदर लिखेंगे कि नुक्कड़ नाटकों को यह प्रमुख नुक्कड़ नाटकों का एक प्रमुख पहलू यह है कि इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा और संवाद आम बोलचाल की होती है, जो आम जनता तक सीधे और प्रभावी तरीके से पहुंचती है। इसकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है, जिससे हर व्यक्ति, कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है। औरत नाटक की भाषा भी बिल्कुल सरल और सजीव है। यह ऐसी भाषा का उपयोग करता है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग समझ सकते हैं। संवादों की सहजता और स्पष्टता के कारण दर्शक नाटक की गहरी बातों को समझ पाते हैं। मान लीजिए आप कोई नाटक बना रहे हैं, आप कोई वाक्य बोल रहे हैं और अगर उसे इस तरीके से बोलेंगे जैसे हार्ड वर्ड यूज करके, जो सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ समझे ही ना, तो उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो वो आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर आप उसको सहज भाषा में बोलोगे, सहज लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अगर उससे बात करोगे, तो वो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकेगा। ठीक उसी प्रकार इनकी जो ये औरत जो नाटक है उसका जो भाषा था वो सहज था और स्पष्ट था, जिससे लोगों को ये बातें समझ पाते थे और इसके संदेश से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। ठीक है, सब अपने प्रॉब्लम्स को इसके साथ रिलेट करके देख पाते थे। ये जो नाटक है उसमें एक और हमें पॉइंट मिलता है, जो कि ये नाटक हमें समाज सुधार का प्रेरक संदेश देता है कि समाज को किस तरह से सुधारना है। ये भी एक पॉइंट हमें दे रहा है। ठीक है, तो औरत जैसे नुक्कड़ नाटक समाज सुधार का संदेश देते हैं। वे केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दर्शकों में समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा जगाते हैं। इस नाटक के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को समान अधिकार और समान सम्मान मिलना चाहिए। मतलब महिलाओं को इस नाटक में क्या बताया गया है कि इनको समान अधिकार और सम्मान दोनों मिलना चाहिए। इसके द्वारा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी अपनी सोच में सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं को लेकर जो दर्शकों के मन में एक सोच बनी हुई है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। इस नाटक को देखने के बाद सबके दिलो दिमाग में ये बातें आती है। यह समाज को रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त कराने का प्रयास करता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रूढ़िवादी का मतलब समझ में नहीं आता होगा। तो रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब हो गया जो कई हजारों सालों से जो चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चलती आ रही है, उसी को हम लोग रूढ़िवादी बोलते हैं। तो रूढ़िवादी विचारधारा से हमें मुक्त कराने का ये एक प्रयास करता है हमारा ये औरत नाटक, जिसमें महिलाओं को कमतर माना जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क और सशक्त मंच। मतलब सामना सामनी संपर्क करना और सशक्त मंच होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मंच खुले स्थानों पर होता है। नुक्कड़ नाटक कहाँ पर होता है? खुले स्थानों पर होता है। ठीक है, जहाँ कोई भी व्यक्ति बिना किसी औपचारिकता के इसे देख सकता है। नुक्कड़ नाटक हर कोई देख सकता है। इसे देखने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है। औरत नाटक भी खुले स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है और ये समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। इसके माध्यम से समाज के अधिकतम लोग महिला समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। नाटक का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संपर्क दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है। मतलब ये जो नाटक है वो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्तिगत संपर्क दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है। तो जो भी व्यक्ति इस नाटक को पढ़ते हैं या फिर कहीं पे देखते हैं जब ये नाटक, तो उनके मन में एक संवेदनात्मक भावना जागृत हो जाती है महिलाओं के प्रति। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, औरत जैसे नुक्कड़ नाटकों का महत्व उनकी सशक्त प्रस्तुति और गहन सामाजिक संदेशों में निहित है। यह नाटक महिलाओं की आवाज़ को समाज के सामने बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है और उनके संघर्षों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।
इस नाटक का उद्देश्य केवल समस्या को दिखाना नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के भीतर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति पैदा करना भी है। मतलब यह जो नाटक है, इसका उद्देश्य केवल समस्या को दिखाना नहीं है, बल्कि उससे महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता भी रखता है। और औरत नाटक समाज में नारी सशक्तिकरण, नारी को सशक्त बनाने में और समानता की भावना को जागृत करने का काम करता है और इसी दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने की नींव रखता है। मतलब सारे लोग जितने भी देखते हैं, जितने भी लोग इस नाटक को देखते हैं, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें हमारी सोच को बदलनी चाहिए। इस प्रकार नुक्कड़ नाटक की दृष्टि से औरत एक अत्यंत प्रभावशाली और सशक्त नाटक है, जो समाज में नारी के प्रति व्याप्त भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न उत्तर बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहेंगे। ठीक है? सो अगर आप लोगों में से किसी दोस्त की इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप लोग उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ उसका भी एग्ज़ाम या फिर उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर समझने में आसानी मिले। ठीक है? और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए या फिर किसी और बुक का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोगों ने पहले कमेंट करके हमें बताया है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाया है हमने और उन सारे लोगों को धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है? बने रहें चैनल के साथ और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।